4 न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 272 भारत के ऐसे बुद्धिजीवियों से सिग्नेचर करा कर के राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि वो संस्थाओं पे विश्वास नहीं करते। उन 272 लोगों की पोल तो खुल चुकी है आपके सामने। कितने आरएसएस से जुड़े हुए हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं और कौन कौन क्या क्या है। कुछ लोग बीजेपी भी ज्वाइन किए हुए हैं। अब उसमें बाकी लोग क्या हैं वो आपके सामने रिपोर्ट आ चुकी। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयुक्त ये कह रहे थे कि 140 करोड़ लोगों का विश्वास उनके साथ है। उन 140 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर की एक मुहिम शुरू हो गई है। आपको मालूम है कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस चुनाव आयुक्त और चुनाव कार्यालय के खिलाफ एक ऐसी रैली निकाल रही है, एक ऐसी सभा करने जा रही है जिसमें कम से कम मैं समझता हूँ एक बहुत सीरियस कोशिश भारत के लोकतंत्र को बचाने की है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, 5 करोड़ हस्ताक्षर के बारे में कहा गया है, लेकिन 3 प्रदेशों से जो लेकर लोग आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, पता चला तमिलनाडु से 1 करोड़ 40 लाख हस्ताक्षर दिल्ली में आकर जमा हो गए। कर्नाटक में भी 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। पंजाब के अंदर भी 26-27 लाख हस्ताक्षर हो चुके हैं। यानी कि 3 प्रदेशों से ही 2.5 करोड़ ये लोग लेकर आ गए। आप देखेंगे ये पंजाब के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, जिन्होंने आकर के कांग्रेस के वेणुगोपाल को और भूपेश बघेल भी खड़े हैं शायद साथ में, हाँ, उनको सौंप दिया है। कांग्रेस ने अपने हैंडल पर डाला है। बराबर में आप देखेंगे ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप ये हस्ताक्षर जो रखे हुए हैं, ये नोटों की गड्डियाँ नहीं हैं। ये वो हस्ताक्षर हैं जो कम से कम चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ हैं। इसके अंदर DK शिव कुमार ने भी ट्वीट किया है और दिखाया है कि 1 करोड़ 12 लाख हस्ताक्षर जो हैं वहाँ के सिटीजन्स हैं। और ये जो फॉर्म है ये कोई ऐसे फॉर्म नहीं है कि इसके अंदर कोई नकली हो। फ़ोन नंबर भी है, नाम भी है, किसी से भी जाके पता कर सकते हैं कि आपको क्या विश्वास है चुनाव आयोग पर, तो वो लोग कहेंगे नहीं। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो हैं वो 140 में से 5 करोड़ तो ये लोग निकाल लेते हैं कम से कम। बाकी आप देख सकते हैं ये जो है ये 4 फोटो जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये वो गाड़ियां हैं, आपको नोटों की गड्डियां लग रही होंगी, लेकिन ये तमिलनाडु से आए हैं। वहाँ तो कांग्रेस का कुछ बहुत ज़्यादा दखल भी नहीं है। जब इतने लंबे पैमाने पर वोट चोरी, SIR, चुनाव आयोग इस तरह से कटहरे में खड़े हों, तो फिर भी बेशर्मों की तरह अगर अपने आप को थोपने के काम किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं दोस्तों ये एक गैर जिम्मेदाराना तरीका है। सरकार को भी मैं समझता हूं अगर कोई ढंग का चुनाव आयुक्त होता, ईमानदार, गैरतमंद, तो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलने के बाद वो अपना आप कह देता कि देश के अंदर अगर 10 लोगों के दिल के अंदर भी ये बात है, 100 लोगों के दिल में भी ये बात है कि हमारा विभाग ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, तो वो शायद इस्तीफ़ा दे देता। लेकिन यहाँ तो कोई शेर शायरी करता हुआ आता है भोंडी, या कोई आदमी सलीम जावेद के डायलॉग बोलता हुआ आता है। ज्ञानेश गुप्ता ने किस प्रकार से बिहार में इलेक्शन कराए हैं इसके बारे में तो आने वाले ज़माने में पता चलेगा। लेकिन अगर बात मैं आपसे हरियाणा की करूँ कि राहुल गांधी जिस प्रकार से हरियाणा की चोरी को लेकर आए थे, क्या चुनाव आयोग ने उस पर कुछ बोला? कर्नाटक की एक विधानसभा या बाकी जगहों पर जो पोलें खोली गई हैं एविडेंस के साथ, किस प्रकार से ये काम हुआ है, इतना कुछ देखने के बाद तो मैं समझता हूँ कि सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी ये सोचना चाहिए कि यार वाकई हमारी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, लिहाजा इसको छोड़ देना चाहिए। क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि देश के अंदर कोई बहुत बड़ा आंदोलन आ जाए? देखिए, आंदोलन तो तब आता है जब एक मैसेज जाए, और मैसेज भेजने वाले जितने भी ज़राए हैं, माध्यम हैं, मीडियम हैं, वो सरकार ने कैप्चर कर रखे हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ 1 महीना ये वाला अभियान चला दे चुनाव वोट चोरी का, या जो लोग कहते हैं उसके बारे में दिखाना ईमानदारी से शुरू कर दे, मैं आपको सच बता रहा हूँ पूरा भारत के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन चूँकि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने तो उनको मालूम था कि सबसे पहले ज़बानें ख़रीदनी है। उनके जो मुकेश अंबानी थे जो चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, उनसे कहा गया कि जाओ ख़रीद लो। चैनल 18 के 10, 15, 20 चैनल जो भी थे सब खरीद लिए गए। जी न्यूज़ के बंदे को राज्यसभा भेज दिया गया।
एक इनाडू चैनल था, मैं आपको कई बार बारहा बता चुका हूँ ये बात, हैदराबाद का, उसको भी ख़रीद लिया गया। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के जो हैं लोग बागड़ बिल्ले आ गए कि जो इंडिपेंडेंस न्यूज़ दे रहे थे इस मुखालिफ माहौल में भी उसके उनको भी दबाने के लिए आ गए। फिर अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालची आदमी तो हर जगह होता है, चाटुकार तो आप किसने भी इकट्ठे कहीं पे भी कर लो। तो दोस्तों, अब आम जन में भी अगर आप ये बात करेंगे कि क्या चुनाव ईमानदारी से हो रहे हैं, उनके दिल में शक तो देखिए है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स या उनके निष्ठा रखने वाले लोग थोड़ी मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, लेकिन अगर उनमें से भी आधे से ज़्यादा लोग जो ईमानदार छवि के हैं उनसे पूछोगे कि क्या आप चाहते हैं, आपको मालूम है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग वो भी कह देंगे कि हाँ गड़बड़ी तो हो रही है। अब राहुल गांधी की उस बात का कोई जवाब तो दिया नहीं गया, ये तो बताया नहीं गया कि साहब आप बदनाम कर रहे हैं, उनको जेल में डालो ना अगर वो इतने संगीन आरोप झूठ लगा रहा है। और देखिए गोदी मीडिया को भी ज़रा सी बात हो जाए पूरे देश के अंदर हंगामा कर देते हैं, लेकिन राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी चोरियां खोल रहे हैं आकर के, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई मुहिम नहीं चले, अलबत्ता मजाक उड़ाई जा रही हैं। देश के अंदर पत्रकारों के ज़मीर ऐसे गिरवी रख लिए गए कि वो 20-20, 30-30 साल का पुराना पत्रकार जो कभी बड़ा शानदार पत्रकार के नाम से हुआ करता था, आज की तारीख में चाटुकार डॉग बन गया है, पैर चाट रहा है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये 5 करोड़ हस्ताक्षर नहीं है, ये दरअसल 5 करोड़ लोगों की आवाज़ है। और ऐसे लोग, चूँकि बात यह है आम आदमी भी आ सकता है, निर्भया कांड में आम आदमी सड़क पर आया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब रोज़ी रोटी के मौके ख़त्म हो जाते हैं और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, तो सुबह से शाम तक उसको मजदूरी की ही फिक्र रहती है। वो सड़कों पर लोकतंत्र के लिए कम निकलता है, या तो बिल्कुल खाली हो जाए, कुछ जिम्मेदारी ना हो। ऐसे समय में दोस्तों लोगों के अंदर बंटवारा भी कर दिया गया। आज अगर आदमी निकलता है और लोकतंत्र के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में कहता है, तो बीजेपी और आरएसएस और जो ये धार्मिक पशु लोग हैं सबसे पहले उसी पर आरोप लगाएंगे कि ये कांग्रेस का आदमी है, ये अखिलेश का आदमी है। हो सकता है जो सब जगह वोट दे रहा वो भी इस बात के खिलाफ हो। खैर, स्थिति यह है दोस्तों कि अब 272 के जवाब में 5 करोड़ हस्ताक्षर आ गए, ये आ रहे हैं। 2.5 करोड़ तो मैं बता ही रहा हूँ, 3 प्रदेशों से लगभग आ चुके हैं। इस पर चुनाव आयोग क्या कहेंगे? संभवतः ये सिग्नेचर्स राष्ट्रपति महोदया के पास जाएंगे, वहाँ क्या होता है देखने वाली बात है, लेकिन लगता नहीं कुछ पुरसाने हाल बने। 14 दिसंबर पर नज़र रहेगी जब रामलीला ग्राउंड के अंदर एक भारी सभा होने जा रही है। जय हिंद।